हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। अपने स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी व्याकरण से संबंधित एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें अपने आज 8वीं क्लास शुरू कर रहे हैं। 8वीं क्लास है, इससे पहले 7 क्लास अपलोड हो चुकी है। उसमें अपने हिंदी व्याकरण के स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न पहले आए हुए हैं, जितने भी पहले आरपीएससी ने पूछे गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ अपने सोल्व कर रहे हैं और 360 डिग्री विश्लेषण कर रहे हैं। जो भी नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी के सभी एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करना भाई, और अपने जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। हाँ जी, अपने शुरू करते हैं। आपकी जो तैयारी, उम्मीद करते हैं थोड़े दिन रहे हैं एग्जाम के और आपकी तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही है। जितने भी साथी कमेंट लिख रहे हैं, एक बार कमेंट ऑफ कर दें और अपने तैयारी अच्छे से करें। और दूसरी बात, अपने जो प्रश्न है उन प्रश्नों का विश्लेषण पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें। तो आज जो अपने पेपर कर रहे हैं वो पेपर है स्कूल व्याख्याता, जो सामान्य शिक्षा का 2018 का पेपर है, जो 9 जनवरी 2020 को हुआ था, वो पेपर अपने सोल्व कर रहे हैं। आरपीएससी का 9 जनवरी 2020 को जो स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र ग्रुप सी का जो हुआ था, वो पेपर अपने सोल्व कर रहे हैं। और इसका जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके दोबारा रिपीट हो सकता है भाई। जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो सभी के सभी साथी एक बार ध्यान रखना, ये प्रश्न आपके दोबारा रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो परा उपसर्ग से नहीं बना है? नहीं बना पूछा गया है। कौन सा शब्द है वो परा उपसर्ग से संबंधित नहीं बना है? तो जैसे ये परामर्श है, ये पराधीन है, पराभव है, पराजय है। तो ये सारे के सारे शब्द देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे परा उपसर्ग से संबंधित ही है। तो इसमें तो परा उपसर्ग है। इसका जो अपने विच्छेद करते हैं तो परा प्लस में मर्श से मिलकर ये परामर्श बनता है। लेकिन इसमें पराधीन में परा उपसर्ग नहीं है। इसमें पर प्लस में अधीन से मिलकर पराधीन बनता है। ये स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र 2017 के पेपर में भी आया था। ये आज रिपीट हो रहा है, दोबारा देख लो। ये जो पराभव है, इसमें परा उपसर्ग है। इसमें जैसे परा प्लस में भव से मिलकर ये पराभव बनता है। ये जैसे पराजय है, तो पराजय में परा प्लस में जय से मिलकर पराजय होता है। कुछ और आपको उदाहरण करवाएं तो जैसे पराकाष्ठा शब्द है, ये जैसे पराकाष्ठा शब्द है, इसमें परा उपसर्ग है। याद रख लेना, पराकाष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें परा उपसर्ग है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा है इसमें? इसमें पराधीन है। इसमें संधि कौन सी हो रही है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो रही है भाई। इसमें कौन सी संधि हो रही है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आपके बाद में काम आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अपने जो दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरा उदाहरण शब्दयुग्मक से संबंधित है। एक प्रश्न तो आपके संधि का पूछा जा रहा है, एक प्रश्न आपके उपसर्ग या प्रत्यय से संबंधित पूछा जा रहा है, और एक प्रश्न आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची या शब्द युग्म से संबंधित पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। ये जो बदन है, बदन का मतलब शरीर होता है, इस वदन का मतलब मुख होता है। आप अगर हिंदी के विद्यार्थी है तो आपने कभी राम की शक्ति पूजा पढ़ी होगी। उस राम की शक्ति पूजा में अंतिम समय में लख लख करती शक्ति हुई राम के वदन में लीन। तो वदन में, राम के वदन में लीन, तो वदन का अर्थ वहां क्या था? तो वदन का अर्थ है मुख था। ठीक है, तो ऐसे कुछ अपने साहित्य, साहित्य से संबंधित अपने प्रश्न ऐसे सही होते हैं। तो बदन, बदन का मतलब होता है शरीर, और वदन का मतलब होता है मुख। तो ये तो बिल्कुल सही है। पूछा गया है कौन सा? तो नहीं पूछा गया। इस पे जरूर ध्यान रखना, जब भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएं तो ऐसे नहीं वाला ये जरूर अपने गोला कर लेना, ताकि क्या है कि आप भूलो नहीं कि नहीं पूछा गया, या फिर असुमेलित पूछा गया तो असुमेलित पे भी गोला किया करो। ये कृत का मतलब होता है किया हुआ, ठीक है, और क्रीत का मतलब होता है खरीदा हुआ। बिल्कुल सही बात है ये अनिल और अनिल का मतलब आग और हवा, इसका उल्टा बता दिया गया। देखो, इस अनिल का मतलब तो होता है हवा, और इस अनिल का मतलब होता है आग। ये यहां उल्टा बता दिया। तो उल्टा बताने के कारण ये क्या बन गया? तो ये गलत बन गया। स्रोत, स्रोत का मतलब ये झरना होता है, बिल्कुल सही है। और स्तोत्र, स्तोत्र का मतलब स्तुति होती है, या फिर प्रशंसा होती है, या फिर जीवनी होती है। ठीक है, किसी की प्रशंसा करें, किसी की पूजा करें, अर्चना करें, तो वो क्या होता है? तो वो स्तोत्र होता है। जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी के विद्यार्थी याद करो, राम रक्षा स्तोत्र रामानंद जी की लिखी हुई रचना है। तो राम रक्षा, उसमें राम रक्षा राम द्वारा की गई क्या है? तो राम की गई क्या है? तो उसमें स्तुति है।
तो इसमें कौन सा उत्तर जो गलत हो जाएगा, तो वो अनिल अनल वाला उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अपना जो तीसरा प्रश्न है ना, वो तीसरा प्रश्न क्रिया से संबंधित पूछा गया है। सभी के सभी साथियों को बता दें कि अब की बार क्रिया का प्रश्न है वो अपने सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी आपकी जो सेकंड प्रश्न पत्र है, या फिर कोई और वैकेंसी, जैसे आप रीट मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कोई अन्य भर्ती में हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित क्रिया का टॉपिक कहीं ना कहीं मिल ही जाता है आपको। तो इससे संबंधित अपने बात करें कि सहकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है, नहीं है। सहकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। तो जैसे राम भोजन कर रहा है, अब इससे संबंधित आपको एक ट्रिक बताएं कि क्या, किसे या फिर किसको, इन तीनों के संबंध में काल्पनिक प्रश्न करना है। यदि उत्तर हाँ में आ जाता है ना, वहां सहकर्मक क्रिया होती है। पूछा गया सहकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, ये पूछा गया। रमेश भोजन कर रहा है, रमेश क्या कर रहा है, कोई कोई खाना खा रहा है, या फिर किसे या किसको खा रहा है, तो भोजन कर रहा है वो। ठीक है, रमेश, रेशमा क्या जा रही है, किसे या किसको जा रही है, कोई जवाब नहीं आ रहा, तो ये भी आक्रमक क्रिया है। तारे टिमटिमा रहे हैं, क्या टिमटिमा रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे, यदि हाँ का उत्तर करता होता है तब भी वहां आक्रमक क्रिया होती है। किसे या किसको टिमटिमा रहे हैं, ये भी उत्तर नहीं आ रहा, तो ये भी आक्रमक क्रिया है। नदी बह रही है, क्या बह रही है, नदी बह रही है, ये नदी का उत्तर हाँ में आ रहा है, लेकिन ये क्या कि कर्ता का जवाब अगर हाँ में आ जाए तो वहां आक्रमक क्रिया होता है। तो ये तीनों के तीनों अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ये वाला कौन सा उदाहरण है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है इसमें। ठीक है, तो इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग कौन से में हुआ है, तो पहले नंबर पे हुआ है। ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अपना जो अगला प्रश्न है, 23वां जो प्रश्न है, 23वां प्रश्न पूछा गया है, ये जो क्रिया से संबंधित आपके सिलेबस में तो अब की बार हट गया। अपने जो 23वां प्रश्न है, ये पूछा गया है, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थी हिंदी शब्द नहीं है। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पावती, पावती जमा खाता प्राप्त करने वाली। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षण, ये होता है ना कि ऑडिट आई हुई है, ऑडिट का मतलब लेखा। ये एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स का मतलब दुर्घटना नहीं होता, बल्कि ये तो बहुत ही सरल है भाई, दुर्घटना का तो एक्सीडेंट होता है, ये गलत हो गया। एप्लीकेंट आवेदन, आवेदक होता है, और एप्लीकेशन आवेदन होता है, एप्लीकेशन तो आवेदन, और एप्लीकेंट मतलब क्या होता है, तो वो आवेदन करने वाला अर्थात आवेदक होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। 3 नंबर वाला गलत है, ये तो बहुत ही सरल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दुर्घटना है, दुर्घटना तो लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो दुर्घटना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये तीनों की तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, भी आपके पेपर में सीधे सीधे रिपीट हो सकते हैं भाई। अपने जो आगे देखते हैं 24वां प्रश्न देखते हैं, 24वां और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि किस विकल्प में सही संधि है। देखो बच्चों, जितने भी बच्चे आज YouTube पे मेरी क्लास देख रहे हैं, उन सबको बता देवे कि अपने जो 7 क्लास YouTube पर अपलोड कर रखी है स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की, प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं। देखो प्रश्न मैंने आपको ये सदगति प्रश्न कम से कम 3 बार बता दिया। ये जो सदगति प्रश्न है, ये आरपीएससी के प्रथम प्रश्न पत्र में 3 बार आपको बता दिया, 3 बार रिपीट करवाया, ये चौथी बार रिपीट हो रहा है, वो भी 7 पेपरों में। 7 पेपरों में 3 बार रिपीट हो रहा है ये सदगति जो उदाहरण है। ये कभी तो इसमें सही संधि पूछी गई है, कभी इसमें से असुमेलित पूछा गया है, कई बार व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा गया, कई बार स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया, लेकिन देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं ये उदाहरण। इसके लिए आपको ये क्लास चलाई गई है कि जब भी आप ये क्लास देखोगे तो आप बोर्ड एग्जाम, सॉरी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, जैसे स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में, आपको सीधे सीधे रिपीट प्रश्न मिलेंगे। तो रिपीट प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से आपकी ये क्लास चलाई गई है। सभी अपने जितने भी साथी, उन साथियों को ये क्लास जरूर शेयर करना, उनके भी फायदा होगा, और पेपर में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ जी, ये जो इनमें से किस विकल्प में सही संधि है, तो उत्तर प्लस में अयन से मिलकर उत्तरायण नहीं होता, बल्कि ये उत्तरायण लिखा हुआ है, उत्तरायण नहीं होता, बल्कि ये तो उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है। कौन सा होता है, तो ये उत्तरायण होता है। कौन सी संधि के तहत होता है, ये दीर्घ स्वर संधि के तहत हो रहा है। ठीक है ना, ये गलत है। तथा प्लस में ये तथैव नहीं होता, बल्कि ये तो तथैव होता है, ये तथैव होता है। ये कौन सी संधि के तहत होता है, तो ये वृद्धि संधि के तहत होता है। कौन सी संधि के तहत हो रहा है, ये वृद्धि स्वर संधि के तहत हो रहा है। सत प्लस में मति से मिलकर ये सदमति नहीं बन रहा, ये तो सन्मति बनता है। सत प्लस में मति से मिलकर क्या बनता है, ये सन्मति बनता है। ये कौन सी संधि हो रही है, तो ये तो व्यंजन संधि हो रही है, लेकिन यहाँ सत प्लस में गति से मिलकर सदगति बन रहा है, बिल्कुल सही है। और इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें व्यंजन संधि हो रही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निम्न इनमें से किस विकल्प में सही संधि है, तो कौन से में सही संधि हो जाएगा, तो
4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सभी के सभी बच्चे इन जो जितने भी मैंने प्रश्न करवाए उन सबका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी आपके पेपर में पूछा जाए तो सीधा सीधा आपके पेपर में आएगा। दूसरी बात आपको ये बताएं कि आपके पेपर में तैयारी कैसी चल रही है। इसका आप कभी फ्री टाइम हो, जैसे आप बस में जा रहे हो, आप कहीं बस स्टैंड पे बैठे हो, रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, कहीं किसी का इंतजार कर रहे हो, कहीं किसी दुकान में बैठे हो, फ्री हो, तो ये जो स्क्रीनशॉट है इन स्क्रीनशॉट को देखा करो और अपने टाइम को कंज्यूम किया करो, अपने टाइम बचाया करो। अब वहां कहीं फ्री बैठे हो, आप रील्स देख रहे हो, रील्स की जगह ये जो स्क्रीनशॉट लिए हुए प्रश्न है इनका हल किया करो। ये जो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इनका बाद में हल किया करो। भी ये सी उत्तर सर का लिखा हुआ है, यहाँ आपको संधि बता दी, यहाँ आपको संधि विच्छेद बता दिया, यहाँ आपको संधि का नियम बता दिया कैसे ये संधि बनती है। तो ये सारे के सारे नियम मैं आपको यहाँ कवर करवा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट रखा करो और बाद में ये क्या है कि आपके काम आएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। और जो भी साथी नए इस क्लास को देख रहे हैं वो सारे के सारे साथी इस वीडियो को एक बार लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। हमारा उद्देश्य है आपका स्कूल में कहता प्रथम प्रश्न पत्र में 5 में से 5 प्रश्न सही करवाने का। बिल्कुल टारगेट है हमारा। हमारा जो टारगेट है वो 100% सफल होगा यदि आप इसमें साथ दोगे तो। आपके लिए हम क्लास ये लेके आए हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में बैठोगे, सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे, सीधे सीधे रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अपने सभी साथियों के बीच भी ये क्लास जरूर शेयर करना और उनको भी ये क्लास कैसी लगे जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत काम की चीज होती है, ठीक है ना। आप जितने कमेंट करते हो वो कमेंट से हमें क्या है कि प्रोत्साहन मिलता है, एक प्रकार से उत्साह मिलता है हमें और ज्यादा वीडियो बनाना, और ज्यादा कंटेंट बनाने का। और सभी साथियों को बता देवे कि जो साथी यूट्यूब पर नए हैं उन सभी को बता देवे कि अपने वीडियो कंटेंट स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप में दी हुई है, ठीक है ना। सभी साथियों को मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है वो बता देता हूं कि पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है। वैसे तो अपने जो ये वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और जिनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है उनको बता दें कि ये जो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है इस पे स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के व्याकरण से संबंधित सारे वीडियोज है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। और जितने भी साथी यूट्यूबर नए जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को बता दें कि अपने जो टारगेट है 5 में से 5 का वो पक्का 5 में से 5 का सही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगले वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, जबरदस्त तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि कोई तैयारी में गुंजाइश न रहे, ठीक है। सिलेक्शन आपका निश्चित तौर से हो जाएगा। धन्यवाद।